हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। आपका अपने चैनल मैथ्स में जी फिर से एक बार स्वागत है। आपका जो चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आज के चक्रवृद्धि ब्याज पर हम आपको किस्तों वाले सवाल कराएंगे, किस्तों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो आज उनके क्वेश्चन को लेते हैं हम। किस्तों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं ना, हम कोई भी चीज़ लाते हैं उसे किस्त कैसे क्या दी जाती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इससे क्वेश्चन कैसे आपके बनते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज कर लेते हैं। ज़्यादा लेट ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण क्या किस्त वाला सवाल लेना, किस्त वाला, ठीक। बोले कमल ने 21,000 रुपये कमल ने 21,000 रुपये उधार के रूप में लिए। भाई देखिए, कमल ने 21,000 रुपये उधार रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना, ठीक है। आगे देखिए, यदि वार्षिक ब्याज में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी, ठीक है। अब जो भाई उधार रुपये लिखा वही तो ऋण हुआ, जो रुपये हमने उधार लिया वही तो ऋण हुआ। तो ऋण देखो भाई कितना लिया, जो कमल नाम का लड़का उसने कितना ऋण लिया भाई, उसने जो ऋण लिया कितना लिया, 21,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है। और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगी भाई, कितनी 10% लगा रखी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगा रखी है, 10 किसी से पैसा लिया उसने बोला 10% देंगे और चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। और कितने समय लिया, बोला 2 साल के अंदर भाई भुगतान आपको करना होगा, ठीक है। समय ले लिया 2 साल, ठीक है। देखिए भाई यहाँ क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्तें होती है कैसे चलती है, स्क्वायर और क्यूब के रूप में चलती है, ठीक। अगर समय 2 साल हो तो स्क्वायर चलेगा और समय 3 साल तो क्या चलेगा, क्यूब चलेगा, ठीक। देखिए भाई जरा, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। क्या होती है, 1/10। देखिए जरा, यानी 10 रुपये थे आपके पास और 1 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा, भाई कितना हो गया, 11 रुपये हो गया, ठीक है। अब अगले साल क्या करिए, इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121 होगा। क्या होगा, 121, ठीक है। तो भाई ये तो ऋण राशि है, ध्यान देखिएगा, ये ऋण राशि होगी और ये क्या होगी, किस्त होगी, ठीक है, किस्त होगी। तो आप देखिए जो किस्तें होनी चाहिए हमेशा बराबर होनी चाहिए। किस्तें कैसे होती है, आप जैसे कोई मकान प्लाट कुछ भी लीजिए, तो जैसे आप किस्त दे रहे हैं तो हर महीने अगर आप 15,000 किस्त दे तो 15,000 जा रही है, 14,000 जाते हैं, 14,000 जाएगी, 20,000 देते हैं तो 20,000 रुपये किस्त जाएगी। तो उस 20,000 रुपये या जो भी आप दे रहे हैं किस्त, उसमें क्या होता है आपके मतलब जो आपका ऋण होता है ना, जो आपने राशि ली है उधार, ठीक, वो तो बहुत कम जाता है, मतलब प्रिंसिपल बहुत कम जाता है, उसमें ब्याज ज़्यादा जाता है। क्या होता है, ब्याज जाता है। जैसे कभी आप जब आप नौकरी आपकी लग जाएगी, आप जब लोन लीजिएगा तो आप उसको देखिएगा, आप जैसे लोन आपने लिया तो उसके 2-4 साल आपने लोन भरा, फिर आप देखेंगे किसी से अपना अमाउंट मतलब वो पूरा डिटेल निकलवाएंगे तो उसमें आप देखेंगे आपका जो है जो प्रिंसिपल जो है ना, जैसे मान लो 10 लाख लिया तो प्रिंसिपल पता लगा आपने 4 साल में 50,000 60,000 रुपये भर पाए। लेकिन क्या हुआ, जैसे मान लो आपने 15,000 रुपये, ध्यान सुनिए, मान लो 10 लाख का लोन था आपका, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन था और ये 15-20 साल किस्त आपने बनवा ली, 15 साल। आपने क्या हुआ, हर 15,000 रुपये किस्त बनवाई पर मंथ, 15,000 रुपये पर मंथ। तो 1 साल में भाई कितना गया, 1,80,000, कितना गया, 1,80,000, ठीक। तो अगर हम ये बात करें 1 साल में 1,80,000, तो हमने कहा अगर आप मान लो आपने 4 साल पैसा भर दिया तो 18 चौक 72,000, मतलब 7,20,000 से। तो इस 7,20,000 भाई क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल में बहुत कम गया होगा, आपका जो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा, यहाँ कितना गया होगा, 3 से 4 लाख पहुँचा। और आपका क्या गया होगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा होगा। क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। क्या होता है, ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मूलधन पर ब्याज लगता है, साथ में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए स्क्वायर क्यूब में चलता है, ठीक है। चलिए भाई, तो भाई क्या होगा, और आपको पता है हर साल किस्त कैसी होती है, बराबर होती है। अगर किस्त बराबर होती है तो आप देखिए भाई यहाँ किस्तें अलग अलग कैसे हो गए। अब अगर इसका हम से डिवाइड कर देते हैं 11 का, तो भैया यहाँ डिवाइड कर, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये 121 रुपये, तो इसको अगर 121 में गुणा किसका होगा, 11 होगा, है ना। अब कुछ लोग इससे नहीं समझ पाएंगे, भैया गुणा हम कराएं कैसे कि 11 होगा किसका, तो इस छोटी संख्या की बड़ी संख्या में भाग कर लो तो पता चल जाए, जितनी बार भाग जाए मतलब उतने गुणा कर दो। 11 गुणा अगर 121, 11 का भाग 121 में कराओ भाई कितना आएगा, 100, मतलब 11 बार ही जाएगा। तो 11 गुणा में यहाँ कराना है तो 11 गुणा मेरे क्या होगा, यहाँ भी, क्योंकि भाई ये क्या होता है, रेशियो चलता है, ठीक। तो अगर आप ये देखेंगे भाई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 आ जाएगी, 110। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, देखिए 100 और 110 कितना आएगा, 210 आएगा। कितना आएगा, 210। तो हमने ऋण कितना लिया, 210, सवाल अकॉर्डिंग ऋण कितना, 21,000 रुपये, कितना 21,000 रुपये। तो देखिए जरा, तो 210 बराबर 21,000 रुपये के, तो आप देखें 210 से 210 कैंसिल, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर एक की वैल्यू 100 आ गई तो हमसे प्रत्येक किस्त पूछेगी। देखिए प्रत्येक किस्त, ध्यान से देखिए, प्रत्येक किस्त, तो बताओ प्रत्येक किस्त कितने की है, ये भी 121 रुपये हो गया, देखो ये भी 121 हुआ, नहीं हुआ, किस्तें बराबर होगी नहीं होगी, ठीक है। तो आप पता भाई प्रत्येक किस्त 121, एक की वैल्यू है 100, तो भैया 121 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,100 रुपये।
यानी प्रत्येक किस्त जा रही होगी कितने जाएगी 12,100 रुपये की जा रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसको नोट करके फिर देखिए इसका दूसरा सवाल कराते हैं किस्त वाला ही, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, बोला गया कमल ने 13,000 रुपये उधार लिए। इस बार जो ऋण लिया देखिए भाई कितना है, इस बार जो ऋण लिया कमल ने, कमल है ना, हाँ कमल नाम का लड़का भाई। ठीक है, चलिए बहुत ऋण ले रहा भाई लड़का। तो कमल ने 13,000 रुपये क्या लिए भाई, ऋण लिया। ठीक है, इसके बाद जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना, समय दे लिया 2 वर्ष का, 2 वार्षिक किस्तों बोला भुगतान कर देंगे। और बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी भाई कितनी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लग गई इसके ऊपर कितनी 8%। कितनी लगाएगी 8% लगाएगी। ठीक है, तो आप देखिए भाई 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता 8 बटे क्या करेंगे 100, 2/25 होती है। क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके कितना आएगा 2/25 आएगा। क्या वो 4 2 8 400 का 2/25, यानी 25 रुपये है मेरे पास ऋण और 2 रुपये उसमें दे रहे हैं ब्याज, तो कितना होगा 27। ठीक है, अगले साल जाएंगे 25 का वर्ग कितना होगा 625, 25 का वर्ग कितना होगा 625। और आपको पता है 27 का वर्ग कितना होता है 729 729 होता है। कितना होता है 729। तो आप बताओ भाई ये किस्तें होती और ये क्या ऋण राशि। तो आप बताओ भाई अगर ये 729 रुपये किस्त है तो इसमें क्या गुणा किसका होगा 27 का होगा। किसका होगा 27 होगा। ठीक है, तो ये भी देखो कितना है 729 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ हम 27 गुणा कराएंगे तो भाई देखो ये वैल्यू कितनी आएगी 25 सत्ते 175, हाथ से लग गया 17, 25 दूनी 50, 50 में 17 दूनी कितना आएगा 67, यानी 675 आया कि नहीं आया। अब इन वैल्यू को अगर हम जोड़ लें तो देखो जोड़ने में क्या आएगा 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 6 6 12, 1 13। हमने जो ऋण लिया कितना लिया 1300, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग ऋण कितना है वहाँ भी 13,000, हमारे पास 13, सवाल अकॉर्डिंग 13,000 है। तो ये वैल्यू कैंसिल, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमसे पूछा प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त कितने की है, जो प्रत्येक किस्त है भाई ध्यान से भाई, जो प्रत्येक किस्त है वो कितने के हैं 729 और एक की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7290, यानी कि 7,290 की प्रत्येक किस्त हो रही होगी। बात समझ आई सबको। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से किस्त वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस्त वाला। अगला जो क्वेश्चन बोला गया कमल ने 5,150 रुपये उधार लिए। देखिए भाई इस बार जो ऋण लिया कितना लिया, इस बार जो ऋण लिया 5,150 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, आगे बोला गया है जिनका ब्याज से 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, समय कितना भाई 2 वर्ष है। ठीक है, और इस बार जो ऋण राशि भाई जो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना 6% है। कितना 6% है। तो हमसे प्रत्येक किस्त की राशि फिर से पूछेगी, तो फिर से वही भैया 6/100 करोगे तो बताओ कितना आएगा। आप 2 से काटेंगे भाई कितना आएगा 3 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/50 आ रहा हो। ठीक, अब देखो भाई 3/50 आ गया यहाँ पर, तो अब थोड़ा इसका भाई हमें क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। ये 50 है तो कितना आएगा 53 आएगा। कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई मेरे पास 50 53 आ गया। ठीक है, अब देखो 50 का वर्ग तो हो जाता है कितना 2500, 50 वर्ग कितना होता है 2500। 53 वर्ग आपको नहीं याद होगा भाई, 53 वर्ग नहीं याद है तो कितना होता है 28 जोड़ना होता है। देखिए कैसे निकालेंगे 53 का अगर आपको स्क्वायर निकालना तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो इस सिंगल जीरो है तो आप क्या करेंगे 1 0 अपने मन से लगाएंगे। इनका देखिए आप गुणा करेंगे 5 से 15 और 15 दूनी क्या होगा 30, 15 दूनी क्या होगा 30, तो आप जीरो लगाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब 5 वर्ग 25, 5 वर्ग क्या हुआ भाई 1 सेकेंड, ये 9 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये 9 आ गया मेरे पास। हाँ ठीक है भाई, ये कितना आया 9 आ गया। एक जीरो लगा लेंगे और 5 से 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 का हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, हाथ से लग जाएगा 3। ठीक है, अब भाई 55 25, 55 25 देखिए भाई 5 वर्ग करेंगे क्या आएगा 25। अब देखो भाई एक अंक छोड़ कट्टम आएंगे 55 25 25 जीरो कितना आएगा 28 है। कितना आएगा 28, यहाँ लिख दो 9082 भाई कितना आ गया 2809 आ गया मेरे पास। कितना आ गया 2809, ये 53 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए गुणा करा लीजिए जैसे आप निकाल पाए वैसे कर लीजिए। ठीक है, इसका देखिए अब देखिए मेरे पास किस्तें बराबर, हम गुणा किसका कराएंगे भाई 53 का कराएंगे, तो 53 का मल्टीपल हमें यहाँ भी कराना होगा। ठीक है, 53 का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो देखो यहाँ कितना आएगा, ये 0 तो आपका ऐसा आएगा 5 3 15 आ जाएगा, हाथ से लग जाएगा 55 25 और 26, कितना आएगा 26 50। इस पैसे अगर हम जोड़ लेते हैं देखो कितना आएगा, आप जोड़ लिखिए ध्यान से
25 25 5,000 और 150 तो भैया कितना 51 150 मेरे पास क्या आ गया ऋण आ गया। मेरे पास जो ऋण है 51 150 को सवाल अकॉर्डिंग में ऋण कितना भाई 51 150 का, सॉरी 5150 का। तो पूरी वैल्यू डिवाइड हुई, एक की वैल्यू अगर आपके पास एक आ रही तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी होगी, प्रत्येक किस्त आपके देखो हम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इतनी देर से करा रही है सवाल, तो कितना आएगा 2809 प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए सवाल को भाई। फिर एक सवाल और देखते हैं भाई क्या दे रखा है। तो अब एक सवाल का भाई मेरे ख्याल से किस्त तो आपको क्लियर हो गई ना। अब भाई कैसे सवाल किस्त वाला आ जाए तो अब कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए भाई इसको। चलिए देखो भाई एक आध सवाल और किस्त वाले में करवा देते हैं। जिससे अभी मान लो ऋण दिया था, अब किस किस्त दे तो ऋण राशि पूछ सकता है कितना धन उधार लिया था। जैसे सवाल दिया गया एक धनराशि उधार ली गई, अब एक धनराशि उधार ली गई पता नहीं क्या है भाई, कितनी उधार ली गई ये हमसे पूछा गया। एक धनराशि उधार ली गई, ठीक है, और 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये की 2 बराबर किस्तों में उसका भुगतान किया जाना। मतलब जो प्रत्येक किस्त की राशि है ना, प्रत्येक किस्त वो कितने दी गई भाई 882 रुपये दे रखे, ठीक है 882 रुपये। तो हमसे उधार लेके धनराशि पूछी गई, तो 5% फ्रैक्शन में कितनी होती है 1/20 होती है भाई, कितनी होती है 1/20। तो भाई 20 से कितना हो रहा होगा 21 हो रहा होगा, ध्यान देखिए भाई 20 से कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए 20 से रुपये कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, ठीक है। अगले साल क्या आ जाएगा 400 से 441 भाई 21 ओवर कितना होगा 441, ठीक है। किस्तें बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ गुणा किसका होगा 21 का होगा और यहाँ भी गुणा किसका होगा 21 का। तो ये आप देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 420, 21 दूनी 42, ठीक है। देखिए कितना आएगा 420 आएगा। तो अगर आप इन दोनों जोड़ो तो ऋण हमारे पास कितना निकल के आएगा 820 रुपये निकल कर आ रहा होगा, ठीक है। अब आप देखो ये तो ऋण राशि, लेकिन हमें देखिए ऐसा प्रत्येक किस्त दे रखे हो, मेरे पास प्रत्येक किस्त कितने की 441 की, तो 441 की वैल्यू आपको 882 दे रखी, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2, और एक की वैल्यू 2 आ गई तो आपसे प्रत्येक हमसे ऋण राशि मुझे, अगर एक की वैल्यू 2 है तो ये 882 का गुणा जिस पे करा दो 820 का, तो 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16 कितना आएगा 1640। यानी जो आपके पास ऋण राशि आ रही हो कितनी होगी 1640 आ रही होगी, ठीक है। चलिए भाई चलिए अगला सवाल देखते भाई। अगला सवाल क्या देखा, बोला गया एक धनराशि उधार ली गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फिर से धनराशि उधार ली गई, हमें वही बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है 968 रुपये, ठीक है। तो देखिए भाई क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गई, कितना होगा 1/10, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 रुपये की भाई कितने में हो गए 11 रुपये, 10 रुपये भाई समय 2 साल 3 साल है, ये देख लेते भाई। एक धनराशि उधार ली गई 10% चक्रवृद्धि 900 और 2 ही बराबर किस्तें हैं, ठीक है। तो 10 से क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा, ठीक। टाइम ऑफ पीरियड कितना है भाई 2 ही साल है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 से हो गया 11, ये कितना है 100 से 121, तो ये 121 भाई क्या हो जाएगा यहाँ 11 गुणा, तो यहाँ भी 11 गुणा, तो ये कितना आएगा 110 आएगा। इनको जब हम ऐड करेंगे भाई कितना आएगा, ये आ जाएगा 210 आएगा, कितना है 210। मेरे पास प्रत्येक किस्त कितनी 121 रुपये की, तो भाई देखिए 121 की वैल्यू आपको दे रखी 968, ठीक है। तो अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, इसको जरा गुणा करा लो भाई 968 डिवाइड बाई 21, तो 8 बन जा 8 8 16, ठीक है। देखिए ये कितना 8 बार पूरा डिवाइड हो रहा है। एक की वैल्यू अगर 8 आ गई तो हमसे प्रत्येक किस्त की राशि पूछी गई इंटू करा देगा 21 8 168, कितना आ गया 1680, ठीक है। 21 8 168 कितना आएगा 1680, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से आपको किस्त वाले सवाल एकदम क्लियर हो गए होंगे, बताइए कहीं किस्तों के सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है। किस्तों पे आधारित सवाल आपके मैंने पूरे करवा दिए। चलिए भाई एक दो टाइप इसमें और कुछ देते सवालों की है ना, कुछ अलग टाइप के हैं उनको हम करवा देते हैं ज़रा। देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3000 रुपये बैंक से उधार लिए। क्या हुआ 3000 रुपये बैंक से उधार लिए, किससे 30% ब्याज से, ठीक है। और बोला गया वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये लौटा देता है, हर वर्ष जाता है और 1000 रुपये लौटा देता है। तो बोला गया ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, क्या हुआ एक लड़का था कोई, उसने कितने रुपये उधार लिए थे 3000 रुपये उधार लिए थे, ठीक है। और कितने 3 साल लिए थे, लेकिन क्या होता है हर साल, और कितने रेट थी 30% रेट लगा दी उसके ऊपर, कितना
30% की रेट से लिया। तो आप देखिए अगर आप 3000 का 30% निकाल दो तो ब्याज कितना दे रहे हो आप, तो 3 का 900, यानी हर साल ब्याज आपका कितना बनता है 900, मतलब 3000 रुपये आपके कितने हो गए 3900। मतलब अगर आपको पैसे पूरे निकला भाई कितना देना चाहिए 3900 देना चाहिए था, लेकिन होता क्या साल के अंत में जाता और 1000 रुपये दे आता। अगर 1000 रुपये दे आता तो भाई बचता कितना बताओ 2900 रुपये बचता, कितना गया 2900 बच गया। अब 2900 रुपये था, दूसरा साल आ गया भाई 2900 बचा, लेकिन भाई फिर से रेट कितना लग गया 30% लग गया, तो फिर से 30% लग गया। आप 2900 का आप 30% निकालेंगे, ध्यान देखिए भाई 2900 का 30%, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 9 3 27, 3 दूनी 6 6 2 8, कितना 870 आ गया। कितना आ गया भाई 870 आपका आ गया, यानी यहाँ से आपको 870 रुपये इसमें और जुड़ गया। आपके कितने जुड़ गए ध्यान देखिए भाई, इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कितना जुड़ गया 870, यानी 2900 रुपये थे, फिर से 30% ब्याज लग गया, 30% ब्याज लगा तो भाई कितना रुपये जुड़ गया 870 रुपये से फिर से जोड़ दो। तो 870 आप जोड़ेंगे तो देखिए 0 है ना, ये आएगा 7 9 8 17 9 8, देखिए 0 7 9 8 17 2 1 3, कितना है 3770 रुपये आ गया। मतलब अब आपको कितना देना 3770 देना, लेकिन आप क्या करते हैं फिर से जाएंगे 1000 रुपये दे के चले जाते हैं, ठीक है। फिर कितना बचता है 2700 रुपये, 2770 बचता, ठीक है। अब 2770 रुपये बचा आपके पास, देखिए 2770 रुपये। फिर से रेट आप कितने 30% रेट है, फिर से रेट कितनी 30% है, ध्यान देखिए भाई। अब ये हमने क्यों किया बोला 3 साल के अंदर हो चुका ना भाई, तो 3 साल 2 साल दो क्या, देखिए 2770 का अगर आप निकालेंगे 30%, तो भाई निकालिए भाई 30%, 0 0 क्या होगा कैंसिल, 200 देखिए 7 यहाँ 21 2, 7 यहाँ 21 21 2 23, हाथ से लग गया 2 और 3 6 6 2 8, कितना 831 रुपये, कितना 831 रुपये इसमें और जुड़ जाएगा, यानी 831 अगर और जुड़ गया देखिए तो आपका कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ 7 3 10 हो गया, हाथ से लग गया 1, 8 7 15 15 और क्या हो गया 16 2 1 3, कितना है 3600, यानी तीसरे वर्ष के अंत में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 3601 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब तीसरे साल के अंत में उसको कितना रुपये देना भाई 3601 रुपये अभी भी उसको देना, ठीक है। तो चलिए भाई ये था सवाल का आंसर, ठीक। एक सवाल और ऐसे देख लेते भाई, ठीक है। क्या है भाई एक सवाल में नोट कर लिया होगा आपने, बोला गया सवाल में कि एक आदमी ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपये बैंक से उधार लिए। इस बार कितने लिए भाई 4500 उधार लिए और 20% का रेट लगा था। तो अगर 20% का रेट लगा होगा, देखिए कितना 20% का, तो तब 4500 का अगर आप 20% निकालेंगे तो आप बताइए कितना आएगा। 0 0 तो मेरे कैंसिल हो गया और 45 दूना 90 और 1 जो यानी 900 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 4500 में 900 रुपये कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा, 5400, ठीक है। 4500 में 900 में कितना है 5400 आ जाएगा हमारे पास, कितना 5400। अब देखो कितना पैसा वो देता है, हर साल के अंत में कितना चुका देता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 लौटा देता है और ब्याज वो 30 वर्ष के अंदर। तो देखिए 1500 भैया यहाँ से जाएगा वापस कराता है, तो वापस कराया 0 बच गया, 0 बच गया, 14 से 5 गया 9 बच गया और 4 से आपका 1 गया तो 3 बच गया, कितना चाहिए 39 रुपये। अब 39 रुपये बचा था, फिर से उसके ऊपर कितना लगता है भाई 20% लग जाता है ब्याज, कितना 20%। तो 3900 का यदि आप 20% निकालने होंगे तो 780, देखिए 39 में 78 होता है, यानी 780 रुपये उसके पास और जुड़ गए है ना, उसके ऊपर ब्याज और लग गया। तो 3900 में 780 अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 0 आएगा, ये देखिए 8 आ जाएगा, 9 7 16 आ जाएगा, 2 3 और 1 4, कितना 4680 आ गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ फिर से हो गया 1500 रुपये दे के आ गया, फिर से 1500 दिया तो 0 8 6 से 1 बचा और ये कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 3180, कितना बचेगा 3180। अब 3180 रुपये फिर से उसका ब्याज लग रहा है भाई कितना 20%। तो 3180 का आप 20% निकाल दो भाई, कितना आएगा 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 2 1 कम 2 1 3, 3 दूनी 6, कितना है 636 रुपये। देख लीजिए भाई 18 दूनी 36, 3 यानी 636 रुपये हमारे ऊपर और जुड़ गए। तो 636 और जुड़ गया तो 3116 में अगर आप सही देखिए भाई ये 6 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा कि कितना 3816, यानी तीसरे वर्ष के अंत में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 3816 रुपये उसको तीसरे वर्ष के अंत में देने हो रहे होंगे। बताइए भाई यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है। तो ये सभी सवाल आपका क्लियर हो गए है ना। एक टाइप ये भी बनता है तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक आध टाइप देख लेते हैं, और कोई बनता है क्या। हाँ बनता है, जैसे आप टीवी भी खरीदने जाओ है ना, टीवी खरीदो फ्रिज खरीदो, तो इस टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया सुभाष ने एक फ्रिज खरीदा भाई, देखिए सुभाष ने एक फ्रिज खरीदा, किस शर्त पर सुभाष ने एक
रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज इस शर्त में खरीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे, मतलब 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे, तथा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के अंत में 2178 रुपये, 2299 रुपये और 2662 रुपये देने होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी भाई 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 10% है। ध्यान देखिए भाई चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10%। जो फ्रिज का कुल मूल्य ज्ञात करिए, जो फ्रिज है वो कुल कितने रुपए की थी, ठीक ध्यान देखिए भाई। तो 10% तो भाई रेट था, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1/10 आएगी, क्या आएगी 1/10 आएगी, ठीक। अब देखिए भाई खरीदने वक्त वो 1620 देगा, खरीदने वक्त कितना देगा 1620 देगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो किस्तें रखी भाई इसका थोड़ा सा ध्यान देना। जो किस्तें कैसे देखें, अगर अपनी बात करें भाई 3 साल बोला 3 साल के अंतर देखिए, तो 10 से क्या हो जाएगा भाई 10 से 11, अगले साल भाई क्या हो जाएगा 100 से 121 और अगले साल क्या हो जाएगा 1000 से 11 क्यों कितना होता 1331। ये होता है मेरे पास जो हमारे पास किस्त आएंगे ऐसे बने। हमने बताया था 3 साल तो क्यूब कर दें भाई, 3 सालों तो पहले साल नॉर्मल, फिर दूसरा साल इसका, तीसरा साल क्या होगा क्यूब होगा, ठीक। अब देखो भाई जो हमको किस्तें देखी वो कैसे देखी, पहले साल की किस्त हमको देखी 2178 रुपये, 2178 रुपये और मेरे पास कितने 11। दूसरे साल कितनी किस्तें 2299 रुपये, 2299 रुपये और तीसरे साल जो किस्त रखी भाई कितनी रखी है 2662 रुपये, कितनी रखी 2662 रुपये। तो अब देखिए भाई थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर भाई 3100 देखिए तो यहाँ पर ये गुणा किसका कराया गया, देखिए ये 2 का मल्टीपल है ना कि नहीं, बताइए 3162 में गुणा कराइए भाई 1331 से भाग करा के देख लीजिए भाई किसका मल्टीपल 2 का मल्टीपल है। और ये देखिए भाई किसका है भाई, तो भाई देखिए अगर इसका गुणा कराते हैं भाई 121 तो 121 11 में यानी 19 का कर देखें, 19 से कम 19, ठीक है 19 दूनी 38, 38 और 1 39, हासिल लग गया 3, 19 से कम 19, 19 और 3 22, ठीक है। तो यानी कि इसमें मल्टीपल किसका कराया गया 19 का कराया गया, ठीक है। ऊपर बात करते हैं भाई तो इसमें किसका कराया गया 198 का, किसका कराया गया 198 का, किसका गुणा हुआ 198 का यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है और यहाँ पे किसका हो रहा है 19 का हो रहा है, ठीक। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ। तो देखो भाई अगर हमने यहाँ इतने गुणा कराया है तो आपको भाई कहाँ कराना हो, आपको इस साइड भी इतने का गुणा कराना होगा यहाँ पर भी, ठीक है। ये रेशियो होता है आप सबको पता है, ये रेशियो वैल्यू, ठीक। तो अगर आप इसमें आप गुणा कराएंगे किसका 19 का, इसमें गुणा कराएंगे किसका 2 का, इसमें गुणा कराएंगे किसका 198 का, तो भाई ये कितना आएगा 1980 आ जाएगा, आएगा 1980। ये कितना आएगा 1900 आ रहा होगा और ये कितना आएगा 2000 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 2000 रुपये आ रहा होगा, ठीक। अब जरा इन सबको हम जोड़ते हैं, देखो एक तो ये क्या हुआ ऋण हो जाएगा ना, ये तो ऋण मतलब इतने में किस्त यानी इतने रुपए का हमने ऋण लिया था, तो जोड़िए 0 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, अब 9 9 18 18 8 जाएगा, यहाँ से लग गया 1 2 1 3 1 4 और 1 5, कितना है 5880 रुपये। 5880 तो भाई क्या था ऋण था, ध्यान देखिए 5880 का तो क्या उसने दिया था भाई लोन करा लिया था, यानी फ्रिज में कुछ पैसा दिया होगा 5880 रुपये उसने क्या बनाई थी किस्त बनवाई थी, ठीक है। ऋण कितना हो गया 5880 रुपये हो गया और उसने भाई क्या किया था 1620 रुपये तो शुरुआत में दिया था, देखिए 5880 रुपये तो क्या थी किस्त थी और 1620 रुपये शुरुआत में दिए थे, CDP करंट है ना, मतलब 1620 रुपये शुरुआत में, तो 1620 रुपये अगर हम भाई फ्रिज की कीमत तो पता करनी, 1620 हम पहले दे के आए थे, तो बची हुई कीमत हमने क्या बनाया था अपना किस्त बना, तो बची हुई कीमत कितनी थी 5880 इसकी कीमत थी। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो 0 8 2 10 8 से 14 1 15 5 6 और 1 7 कितना, यानी जो फ्रिज की कीमत थी भाई कितनी थी 7500 रुपये उस फ्रिज की, मतलब 7500, यानी उस फ्रिज की कीमत कितनी 7500 रुपये थी। 7500 हम 1620 हम दे के आए थे, ठीक है। तो बचा के तक 5880 हमने क्या बनाई थी किस्त बनवाई थी, ठीक है। तो ये था भाई इसका सवाल, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं कैसा क्या है। देखा गया है, बोला गया सवाल में बोला गया है एक आदमी एक स्कूटर इस शर्त में खरीदता है कि वह 12,000 रुपये नगद भुगतान करेगा, 12,000 कैसा भाई तत्काल भुगतान करेगा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 1 वर्ष के बाद 1680 रुपये तथा 2 वर्षों के बाद 5,992 रुपये का भुगतान करेगा, मतलब 1 साल का जब अंत होगा, ऐसा है भाई जब मैंने स्कूटर खरीदा तो कितना में दे दिया भाई 12,000 रुपये हमसे, अभी आप ले लो। 1 साल जब अंत आएगा तो हम कितना आपको देंगे, आपको हम दे देंगे 1680 रुपये, और दूसरा साल जब आएगा दूसरे साल में तो आपको देंगे 5,292 रुपये, इस हिसाब से उसने बोला। और चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने लगे 5%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा कितना लग गया 5%।
तो भाई समय कितना हुआ इस बार 2 ही साल, 2 समय 2 ही साल में किसने खत्म कर रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भाई कितना है, 5 दूनी 10 यानी 1/20 कितना है 1/20। तो भाई देखिए 20 से कितना हो जाएगा 21 होगा, ये 400 से कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। देखो हम किस्त दे रहे हैं 21 रुपये, सवाल में कितना 1680 दिला रहा है। हम दे रहे हैं 400 कितना है, सवाल कितना 5292, ये दे रहा है 5292, ये दे रखा, ठीक है। तो चलो भाई इनका देखो भाई कितने का मल्टीपल है ये, ठीक है। तो देखिए 21 अट्ठे 168, यानी ये तो 80 गुणा है ना, ये तो आपको पता लगे किसके गुणा 80 गुणा है। लेकिन ये देखते हैं भाई ये किसका है, अगर इसका हम लोग देखते हैं भाई ये तो ये गुणा हो रहा है 12 10 4000 11 से 44 12 12 25 60 12 चौक 48, देखिए 12 हो रहा होगा, 12 एक कम 12 12 चौक 48 48 एक 49 और 12 चौक 48 4 52 हो रहा कि नहीं हो रहा। तो हम यहाँ भी गुणा किसका कराएंगे 80 कराएंगे और यहाँ भी गुणा किसका होगा 12 का हो रहा होगा, ठीक। तो भाई ये कितना आएगा 8 दूनी 16 यानी 1600 आएगा। ये कितना आएगा 12 चौक 48 यानी कितना आएगा 4800 आएगा। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो आप 0 0 8 6 14 4 1 5 और 1 6 कितना आएगा 6400 रुपये आ रहा हो, कितना आएगा यहाँ देखिए भाई कितना आएगा 6400 रुपये आएगा। तो 6400 रुपये तो हमारी भाई क्या थी, हमने इसकी किस्त बनवाई थी 6400 रुपये, तो हमने क्या था भाई ये ऋण था 6400 रुपये, तो भाई क्या हो गया ये ऋण था, ठीक है। इसकी हमने किस्तें बनवाई थी, ठीक है। और 12,000 रुपये हम शुरुआत में दे के आए थे, 12,000 रुपये भाई कितने का स्कूटर होगा 6 6 2 8 यानी कितना 18,600 का स्कूटर भाई, 18,600 सही जो यानी 18,400 भाई कितना 4 आएगा 18,400 का स्कूटर उस व्यक्ति को पड़ रहा होगा वो। तो बताइए यहाँ तक कोई समस्या भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और हमारा पूरा चैप्टर भाई फिनिश होता है, इस टाइप सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना, काफ़ी सारे। तो हमने जो सवाल थे भाई वो आपको करवा दिए, ठीक। जितने लेवल क्वेश्चन बनने चाहिए थे सारे टाइप क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए अच्छे से, ठीक। आपको किस्त पे आधारित जितने क्वेश्चन बनता है ना वो सारे टाइप करवा दिए। किस आपको जैसे आप फ्रिज लेने जाओ, स्कूटर लेने जाओ, गाड़ी लेने जाओ, तो किस हिसाब से चीज़ें बनती है आपको ये चीज़ें पता चल गई, ठीक है। तो चलिए अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो समझ आ रहा हो तो अपने घर परिवार दोस्तों इससे साथ आप इसको शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कैसा आपको लगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए भाई आप अपनी राय में ज़रूर कमेंट में बताएँ। चलिए भाई थैंक यू, धन्यवाद।